तो बेटा आज हम पढ़ेंगे बल तथा गति के नियम। ठीक है, बल ये हमारा दूसरा वाला चैप्टर है। ठीक है, यहाँ इसमें हम बल के बारे में पढ़ेंगे कि बल होता क्या है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है। जिज्ञासा दीदी, मैंने देखा कि जब भी मैं खिलौने को खींचता या धक्का देता हूँ तो ये चलने लगता है। क्या हमें किसी भी वस्तु को चलाने के लिए बल लगाना ही पड़ता है? अब देखो बेटा, कुछ भी चीज़ रखी हुई है, ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, स्थिर वस्तुएं और जो गतिशील वस्तुएं होती हैं। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें अपने आप ही गति करती हैं, जैसे हम लोग अपने आप चलते हैं और जो पेड़ वो होते हैं, पक्षी वगैरह वो उड़ते हैं तो वो गति करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें क्या होती हैं, स्थिर होती हैं, लेकिन क्या उनको भी हम गति करा सकते हैं। कैसे? धक्का मारकर करते हैं ना हम घर में, ये तो करते हैं। किसी को खिसकाना होता है तो धक्का लगाते हैं, उस पर थोड़ा बल लगाते हैं, अपना मसल का पावर लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ हिलने लग जाती है, तो वो चीज़ गति करने लग जाती है। बस वही लिखा है यहाँ पे। बल्कि किसी भी वस्तु को चलाना रोकने की गति की दिशा या आकार को बदलने के लिए हमें बल लगाने की आवश्यकता पड़ती है। गति की दिशा मतलब अगर हमें कुछ चीज़ खिसकानी है, हम उसको सीधा सीधा खिसका सकते हैं, फिर उसको हम दूसरी दिशा में भी लेके जा सकते हैं, है कि नहीं। और आकार मीन्स शेप, उसकी शेप भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आटे हम बनाते हैं ना, आटे का वो गूंथते हैं आटा, तो वो उसको हम आकार मतलब उसकी शेप चेंज कर सकते हैं। देखें, जैसे कि हमें कहते हैं, जैसे कि कोई प्लास्टिक की चीज़ है, हम उसको तोड़ मरोड़ सकते हैं। ठीक है, तो बल लगाते हैं तभी तोड़ मरोड़ सकते हैं उसको। हम आटे को हम किसी भी शेप में बना सकते हैं, है ना। रोटी हम किसी भी शेप में बना सकते हैं। तो क्या करते हैं कि आटे को क्या करते हैं, हम उस पर बेलन से फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, उसकी शेप चेंज हो जाती है ना। जैसे ही रबड़ बैंड को खींचना, ट्रॉली को धकेलना, चलती कार में ब्रेक लगाकर रोकना या आटा गूंथना आदि, इन सब में क्या लग रहा है, हमारा बल ही तो लग रहा है, फोर्स लग रही है ना। लेकिन जैसे देखो यहाँ जो एक पर्सन है, ये क्या किस चीज़ को खिसकाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कई बार वस्तु पर बहुत बल लगाने पर भी उसमें कोई गति नहीं होती। ऐसा भी होता है। ऐसा कब होता है, अभी हम पढ़ेंगे। जैसे यदि दो व्यक्ति एक भारी मेज को विपरीत तरफ से धक्का दें या रस्सा कक्षी में खेल में दोनों तरफ खिलाड़ी एक जैसा बल लगाए तो ये मेज या रस्सी बिल्कुल नहीं हिलती है। अब क्या कर रहे हैं, ये जो एक टेबल को क्या कर रहे हैं, एक जना यहाँ से भी फोर्स लगा रहा है, एक जना यहाँ से भी फोर्स लगा रहा है, तो दोनों का फोर्स क्या हो गया, वो चीज़ हिलेगी नहीं। यहाँ से भी धक्का लग रहा है, वहाँ से धक्का लग रहा है, हिलेगी कैसे वो चीज़। ठीक है, और ऐसे ही जो रस्से में होता है, उसमें क्या होता है, यहाँ से भी बंदे जोर लगा रहे हैं, यहाँ से भी, तो वो रस्सी बिल्कुल नहीं हिल रही। क्यों? दोनों बिल्कुल सेम ही क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, जब दोनों व्यक्ति या टीम विपरीत तरफ से बराबर बल लगाते हैं, अगर दोनों तरफ से बराबर बल लगता है तो उनके बल आपस में ही खत्म होकर कुल बल शून्य हो जाता है। आपस में ही क्या होता है, उनका बल दोनों को क्या कैंसिल हो जाता है और ज़ीरो हो जाता है। इस चक्कर में कोई भी चीज़ हिलती ही नहीं है। और जब तक हम उस पर बल ज़्यादा नहीं लगाएंगे, ठीक है, ज़ीरो से ज़्यादा बल नहीं लगाएंगे, तो वो चीज़ हिलेगी नहीं। ऐसे बलों को संतुलित बल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे बलों को संतुलित बल कहते हैं। किनको? जैसे कि एक बंदा यहाँ से लगा रहा है बल, एक बंदा यहाँ से लगा रहा है, दोनों 20 बल लगा रहे हैं मान लो, है ना, 20 न्यूटन। पढ़ेंगे भी न्यूटन क्या होता है। तो वो चीज़ जो है हमारी हिलेगी नहीं, तो दोनों क्या हो जाएगा, माइनस करके ज़ीरो हो जाएगा उनका बल, वो चीज़ हिलेगी नहीं। और ऐसे बलों को क्या बोलते हैं, संतुलित बल। ठीक है, ओके। मेज या रस्सी, अब देखते हैं। मेज या रस्सी तभी हिलती है जब दोनों व्यक्ति या खिलाड़ी एक ही दिशा में बल लगाएं या एक तरफ से बल दूसरी तरफ के बल से ज़्यादा हो। कुछ चीज़ तभी हिलेगी। जैसे मान लो ये मेज है और मैं इसको यहाँ से धक्का लगा रही हूँ, एक ही दिशा में धक्का लगा रही हूँ, तो वो हिलेगी। या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ से भी कोई बंदा वो लगा रहा हो, लेकिन मान लो ये बंदा 200 न्यूटन का बल लगा रहा है, ये बंदा 100 बल का लगा रहा है, तो ये ज़्यादा बल लगा रहा है, ज़्यादा बल लगाएगा यहाँ पे, तो इस तरफ ये हिल जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, इस तरफ ये हिल जाएगी, लेकिन इस तरफ ये नहीं हिल पाएगी क्योंकि ये वाला जोर जो है कम लग रहा है। ऐसे ही यहाँ पे लिखा है कि एक ही तरफ को करेंगे। मान लो अगर हम एक ही तरफ बल लगाएंगे, एक ही तरफ, तो ये हिलेगी ही हिलेगी, है ना, अपनी तरफ से हिलेगी ही हिलेगी। लेकिन अगर हम यहाँ से एक बल लगा रहे हैं, यहाँ से एक बल लगा रहे हैं, तो जिनका बल ज़्यादा होगा उसकी दिशा में वो चीज़ हिलेगी।
ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है, तो जब दोनों व्यक्ति या खिलाड़ी एक ही दिशा में बल लगाएं या एक तरफ के बल दूसरी तरफ से बल ज़्यादा हो, ऐसी स्थिति में बल असंतुलित हो जाता है और वस्तु, ठीक है, और वस्तु ज़्यादा बल की दिशा में हिलने लगती है। ऐसे बल को असंतुलित बल कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, असंतुलित, संतुलित, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हमारी ये हैं डेफिनेशंस हैं, और इनके एग्जांपल्स भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। कोई भी बल अकेला नहीं होता। अब क्या होता है, जो बल होता है कभी भी अकेला नहीं होता, हमेशा जोड़े में होता है। जोड़े मतलब पेयर में। ठीक है, यह दोनों बल हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। जब भी दोनों में से एक बल दूसरे से ज़्यादा हो जाता है तो ये गति होती है। बल क्या होता है, हमेशा पेयर्स में होता है, मतलब यहाँ से भी और यहाँ से भी, दोनों पेयर्स में होता है। तो जो बल ज़्यादा होगा उसी तरफ जो हमारी चीज़ है वो हिलेगी। ठीक है, जहाँ जिस तरफ से भी ज़्यादा होगा बल, ठीक है, तो वो हिलेगी। अब देखो, एक उन्होंने दिया हुआ है, घर्षण बल गति के विपरीत दिशा में लगता है। अब क्या होता है, घर्षण बल सुना होगा आपने। घर्षण बल क्या होता है, फ्रिक्शन। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे मान लो कि कोई टेबल है हमारी, इसके ऊपर कोई चीज़ रखी है। ठीक है, इसके ऊपर कोई चीज़ रखी है, क्या है, टेबल बहुत खुरदरी है। तो अगर हम इस तरफ से बल लगाएंगे, और जो हमारा जो घर्षण है वो इस तरफ बल लगाता है। हमेशा घर्षण क्या होता है, ऑपोजिट बल लगाता है हमारे बल से, और घर्षण का बल अपोजिट होता है। अब जब तक ये घर्षण के बल से ज़्यादा हमारा बल नहीं होता, ठीक है, मान लो जैसे कि ये हमारा बल है, अगर ये घर्षण के बल से ज़्यादा नहीं होगा तो ये चीज़ नहीं हिलेगी, और अगर घर्षण के बल से ज़्यादा होगा तो हमारी ये चीज़ हिल जाएगी। ठीक है, तो क्या होता है, हमेशा घर्षण बल और हमारा बल का विपरीत दिशा में लगता है। अगर हम इस दिशा में बल लगा रहे हैं तो घर्षण बल हमारा इस दिशा में लगेगा। अभी आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं घर्षण बल क्या होता है। ठीक है, जब तक वस्तु पर लगाया जाना बल उसके घर्षण बल से अधिक होकर उसे असंतुलित नहीं करेगा, तब तक कोई वस्तु नहीं हिलेगी। जैसे मैंने भी आपको बताया ऊपर। ठीक है, अगर कोई टेबल है, मान लो कोई रोड है, ठीक है, उस पर कोई चीज़ रखी हुई है, और मैं यहाँ से बल लगाई जा रही हूँ, लेकिन जो घर्षण का बल है वो इस साइड लगता है और वो हमारे बल से ज़्यादा है। ठीक है, हमारे बल से ज़्यादा है अगर घर्षण का बल, तो वो चीज़ नहीं हिलेगी। और जैसे ही हमारा बल घर्षण बल से ज़्यादा हो जाएगा, वो चीज़ अपने आप ही हिलने लगेगी, यहाँ पहुँच जाएगी। समझ में आ गया। किसी भी पिन पर लगने वाला असंतुलित बल उसे गति प्रदान करता है। अभी पढ़ चुके हैं हम, अगर संतुलित बल लगाएंगे तो वो चीज़ नहीं हिलेगी, लेकिन असंतुलित बल लगाएंगे तो ही किसी वस्तु को गति प्रदान हो सकती है। कभी भी इक्वल बल अगर हम लगाएंगे, 100 यहाँ का भी 100 लगा रहे हैं, यहाँ पे भी 100 लगा रहे हैं किसी चीज़ पर, तो वो चीज़ नहीं हिलेगी। अगर हाँ, और ये क्या है, संतुलित बल हो जाते हैं दोनों। लेकिन अगर दोनों का अलग अलग, ये 200 और ये 100 है, तो ये 200 जिसके पास बल होगा वो चीज़ उसको हिला देगा, तो वो गति प्रदान करा देगा उस चीज़ को। ठीक है, हमेशा असंतुलित बल में ही गति प्रदान होती है। अब देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। बल क्या क्या कार्य कर सकता है, उदाहरण सहित लिखिए। क्या कार्य कर सकता है, किसी भी वस्तु की दिशा को बदल सकता है, आकार को बदल सकता है ना। उदाहरण दे सकते हैं, आप खुद लिखेंगे आप उदाहरण। घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है, घर्षण बल हमारे बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है, घर्षण बल गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। मतलब कि गति की विपरीत दिशा में, मतलब कि जैसे कि हम इसको गति करवा रहे हैं यहाँ से, लेकिन ये इसकी विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, कौन, घर्षण बल। ठीक है, क्या किसी वस्तु को गति देने के लिए उस पर बल लगाना ज़रूरी है, बताइए, सोचकर अपने विचार लिखिए। बताइए बेटा, आप खुद बताएंगे। फर्श पर लुढ़की गई एक गेंद और कारपेट, गलीचा पर लुढ़काई गई एक गेंद में से कौन सी गेंद पहले रुकेगी और क्यों। इस क्वेश्चन का आंसर अभी हम डिस्कस करेंगे, आप मुझे खुद भी बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी हम इस वर्कशीट के बाद हम ये डिस्कस करेंगे और आप मुझे आंसर बताएंगे। ठीक है, दिए गए चित्र में तीर ए बी के निशान बल के संदर्भ में क्या दर्शा रहे हैं, क्या दर्शा रहे हैं कि जो बल है, जो ए है हमारा क्या है, गति की दिशा में बल लग रहा है, और जो बी है क्या है, घर्षण बल लग रहा है। ठीक है, ये दर्शा रहे हैं,
निदान बल के संदर्भ में क्या दर्शा रहे हैं कि दोनों जो हमारे बल हैं वो विपरीत दिशा में लग रहे हैं। हमने कहा था ना। और ये भी हो सकता है इसका कि जो हमारा बल होता है वो हमेशा जोड़े में होता है और दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अभी ख़त्म हो गई आपकी वर्कशीट। आप इसके क्वेश्चंस करके मुझे दिखाएंगे।